क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स के पीवाईक्यूज को देखने जा रहे हैं। इसी तरीके से क्लास 12th फिजिक्स के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज कलेक्शन एक या दो दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial this such that alpha plus alpha into beta is this, then find out the value of k। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस के। ये अपने को पॉलिनोमियल गिवन है। इसी के साथ साथ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे ये बनेगा ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दो चार चीजें पता लग जाएंगी, जैसे ए बी और सी की वैल्यू कोएफिशिएंट्स जो हैं वो पता लग गए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बी की वैल्यू आ गई 6 और सी की वैल्यू आ गई आपके पास के। ठीक है, अभी क्या बोलता है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -2/3। तो इसको लिख लिया जाए। ये बोल रहा है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -2/3। तो एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा ये एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपको पहले से पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। ठीक है, तो ये हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा, इक्वल्स टू -2/3। तो माइनस बी, बी की जगह रखेंगे हम लोग 6/a, ए की जगह रख दीजिए आप 3 प्लस सी, सी की वैल्यू आपने निकाली थी के डिवाइड बाई ए की वैल्यू निकाली थी 3 इक्वल्स टू -2/3। ठीक है, तो यहाँ से 3 3 और 3 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -6 प्लस के इक्वल्स टू -2। तो के की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस का 6। सो के मस्ट बी इक्वल्स टू +4। तो के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, +4 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमें बोलता है कि, हाँ एक सेकंड थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं ऊपर की तरफ। सो यस, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू पोलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज। ठीक है, अब जब भी ऐसा ग्राफिकल क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, अगर ग्राफिकली पूछे तो ये होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितनी बार ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया, ये अगर आपको पता लग जाए तो नंबर ऑफ जीरोस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक ग्राफ बनता है किसी पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो आप देख रहे हो ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 1 2 और ये 1 2 और ये 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, हाँ चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बोलता है, एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन बोलता है टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एस। अब देखो जैसे पहला है, इसको मैं लिखता हूँ ग्राफ नंबर 1, इसको मैं लिख देता हूँ ग्राफ नंबर 2। अब देखो ग्राफ 1 कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो इसके कितने जीरोस हो गए, ये वाले ग्राफ के, इस ग्राफ के हो गए 2 जीरोस। इसी तरीके से ये ग्राफ नंबर 2 नीचे वाला जो ग्राफ है हमारा, ये कितनी बार इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, ये भी 2 बार इंटरसेक्ट करता है भाई। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस। अब इसका जो ग्राफ नंबर 1 का जो जीरो है वही ग्राफ नंबर 2 का जीरो है, तो इनका तो एक कॉमन जीरो हो गया इधर। इसी तरीके से ग्राफ 1 और ग्राफ 2 का एक कॉमन जीरो आ गया इधर। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस, अलग अलग जो जीरोस हैं वो कितने आएंगे, एक इधर तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें क्या बोलता है, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू x² प्लस 4/3x माइनस 4/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू x² प्लस 4/3x माइनस 4/3। इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं हमें। तो एक काम करते हैं, इस पॉलिनोमियल को जो है हमें जीरोस कैलकुलेट करने हैं, तो इस पॉलिनोमियल को मैं सीधा जीरो मान लेता हूँ, क्योंकि एंड पॉइंट पर आपने जाना वही है, इसको जीरो मानते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग
एलसीएम लेकर के सीधा सीधा एलसीएम उठा लेते हैं डायरेक्ट। एक सेकेंड, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। यस, तो एलसीएम उठा लेते हैं सीधा सीधा। एलसीएम कितना आ जाएगा इस पर्टिकुलर नंबर पे? यहाँ पर आपको एलसीएम दिखाई दे रहा होगा, एलसीएम आ जाएगा 3। तो ये बनेगा 3x² प्लस 4x - 4 इक्वल्स टू 0। नाउ लेट अस सॉल्व इट। तो ये हो गया 3x² प्लस 4x - 4 इक्वल्स टू 0। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो जाएगा। तो 3 × 4 कितना हो गया? 4×3 = 12, 3×4 = 12। तो ये हो गया 3x² प्लस, अब देखो 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको माइनस करके 4 आ जाए। तो सीधा सीधा बनता है अपने पास 6 - 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 6x - 2x - 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप 3x कॉमन उठा लो। 3x अगर आप कॉमन उठाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से 3x कॉमन उठाया तो ये बच्चा x प्लस 2, -1 कॉमन उठाया तो सॉरी -2 कॉमन उठाया यहाँ से, वेरी सॉरी, -2 कॉमन उठाया तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बना आपके पास x प्लस 2 अगेन कॉमन, यह बन जाएगा 3x - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक बार x प्लस 2 को आप 0 रखिए तो आपके पास मिलेगा x इक्वल टू -2। ऐसे इसी तरीके से आप जो है एक बार 3x - 2 को 0 रखिए तो x की वैल्यू हो जाएगी +2/3। ठीक है, तो एक 0 आया -2, दूसरा 0 आ गया आपके पास +2/3। चलिए चलते हैं हम अब अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमें क्या बोलता है? अगला सवाल बोलता है कि इफ P एंड Q, नाइस क्वेश्चन, काफी सही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। If P and Q are zeros of the polynomial this, then find the value of 1 minus P into 1 minus Q। एक काम करते हैं, पहले तो पॉलिनोमियल लिख लिया जाए। यहाँ पर पॉलिनोमियल है 21y² माइनस y माइनस 2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 21, बी की वैल्यू आ गई आपके पास -1 और इसी तरीके से सी की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ठीक है, अब ये बोलता है 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू का सॉल्यूशन आप करके दे दीजिए। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस पी मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस क्यू। अब इस पर्टिकुलर चीज को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करो, आप दो जीरोज निकाल लो। ठीक है, दो जीरोज निकाल लो और वो जो जो दो जीरोज आएंगे उनको पी और क्यू मार्क कर दो। क्यों? क्योंकि इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर पी और क्यू क्या है, इसके जीरोज हैं। तो आप इसके दो जीरोज निकाल करके उनको पी और क्यू मार्क कर दो, पी की वैल्यू यहाँ रख दो, क्यू की वैल्यू यहाँ रख लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, एक तरीका हुआ है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या बोलता है, हम एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो 1 × 1 ये हो जाएगा 1 माइनस का क्यू, फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का पी, ये हो जाएगा प्लस का पी इंटू क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन में मिल करके आएगा 1 माइनस कॉमन लिया, इट विल बी पी प्लस क्यू प्लस पी इंटू क्यू। राइट, तो ये हो गया 1 माइनस, अब देखो पी प्लस क्यू माने सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है? c/a होता है। तो ये हो गया 1 माइनस बी की वैल्यू है -1 और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, चलो पूरा लिख लेते हैं। माइनस इंटू -1/a, ए की वैल्यू क्या है? 21 है, प्लस सी की वैल्यू है -2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 21। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1/21 -2/21। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? एलसीएम आ गया आपके पास कितना? 21 आपके पास एलसीएम आया, या 21 -1 -2, 2 1 3 और 8 3 11, तो आंसर आ गया 18/21। ठीक है, सो इट विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें क्या बोलता है भाई? यस, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, तो उसी तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, इजी क्वेश्चन है। एक सेकेंड, इसको हटा लिया जाए यहाँ से जरा। यस, ओके, तो ये है कि भाई हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे सीधा सीधा। तो यहाँ पे आया x² माइनस ए एक्स माइनस बी, ये पॉलिनोमियल है आपके पास। तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1,
बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का ए और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का बी। ठीक है। अच्छा अभी क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू निकालो। अभी बताया था मैंने, उसी तरीके से सॉल्व कर लोगे आप। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अलग अलग ब्रैकेट में आप इसको रख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगी। और इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए हो जाएगी। तो ये हो गया माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस का ए अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, प्लस सी अपॉन ए, ये हो गया माइनस बी डिवाइड बाई ए, ए की वैल्यू है 1। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो आंसर आ गया ए माइनस बी। कोई ऑप्शन है ए माइनस बी, यस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, थोड़ा ऊपर स्लाइड कर लेते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस py equals to y square minus 5y plus 3, then find out the value of alpha की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम इसके कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला a इक्वल्स टू हो गया 1, बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 5 और सी इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का 3। अभी क्या बोलता है, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 बीटा का क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन उठा सकते हैं इजीली, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ये हम कॉमन उठा लेंगे। तो यहाँ से अल्फा क्यूब उठाएंगे तो एक पावर रह जाएगी, इट विल बी लाइक अल्फा, और अल्फा क्यूब यहाँ से आ गया, बीटा क्यूब यहाँ से आ गया, तो ये हो गया बीटा। ठीक है, अच्छा अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को एक ब्रैकेट में ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, और ये क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बच गया है। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा आप जानती हैं क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 डिवाइड बाई 1 का होल क्यूब इंटू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 3 तिया 9 तिया 27 या 5 तिया 15, 15 नाम 135, 135, 3 3 जा 9, 5 तिया 15, 135, यस, द करेक्ट आंसर शेल बी 135। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 3। इसमें सीधा सीधा कंसेप्ट याद रखना, जितनी डिग्री, जितनी डिग्री उतने ही जीरोस, उससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। ठीक है, मैक्सिमम उतने ही जीरोस होते हैं। तो उसके हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं। पी एक्स हैज एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, मैक्सिमम तो 3 हो सकते हैं भाई, क्यों, क्योंकि डिग्री 3 दे रखी है। पी एक्स हैज एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, नहीं। पी एक्स हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, नहीं। पी एक्स हैज एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, यस, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ, इसको थोड़ा सा स्लाइड करते हैं ऊपर, यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेकंड इसको हटा लिया जाए यहाँ से पुराने सॉल्यूशन को, जस्ट अ सेकंड। यस सर, तो इस सॉल्यूशन को हटा लेते हैं यहाँ से। हाँ, चलते हैं आगे। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 बाई अल्फा एंड 2 बाई बीटा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस 2 बाई अल्फा एंड 2 बाई बीटा है। ठीक है, तो हम क्या करें, देखो जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, उसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना पड़ेगा इस सवाल के लिए। तो ये है, होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माने सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा माने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, अब ये कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जो जीरोस हैं वो 2 बाई अल्फा एंड 2 बाई बीटा है, और अल्फा और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, जो नया पॉलिनोमियल बनाएंगे उसके जीरोस को अल्फा डैश और बीटा डैश नाम दे देते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो नया पॉलिनोमियल बनेगा वो कुछ इस फॉर्मेट का बनेगा। ओके, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अल्फा डैश एंड बीटा डैश। ठीक है, तो ये बोल रहा है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 बाई अल्फा एंड 2 बाई बीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा डैश की वैल्यू क्या है, 2 बाई अल्फा है, और इसी तरीके से बीटा डैश की वैल्यू क्या है, 2 बाई बीटा है। तो पॉलिनोमियल तो यहीं पे बन गया सीधा सीधा। कैसे बन गया देखिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश माने 2 बाई अल्फा प्लस बीटा डैश माने 2 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मतलब क्या हुआ, 2 बाई अल्फा मल्टीप्लाई बाई 2 बाई बीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम उठाइए, 2 को मैं बाहर ही कर देता हूँ यहाँ से, तो 2 कॉमन आकर के बाहर लिख दिया मैंने, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 टू जा 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा ए, ये टर्म हो जाएगा बी, और ये वाला टर्म हो जाएगा सी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माने माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्यू अपॉन पी। ठीक है, तो ये हो गया माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई पी इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा विल बी अगेन अभी निकाला था आपने, ये आ गया क्या, 1 अपॉन पी। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो पी से पी हो गया कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा 2 क्यू एक्स प्लस ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा नया पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा इसको हटा लिया जाए यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इस सवाल को हटा लेते हैं यहाँ से। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, if the zeros of the polynomial this are reciprocal of each other then the value of b is, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल है तो मान लो दो जीरोस है इसके, मान लीजिए ऐसा है अल्फा एंड बीटा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब अल्फा जो होगा वो बीटा का उल्टा हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि बीटा जो है अल्फा का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ सीधा सीधा मैं लगा देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की प्रॉपर्टी। ठीक है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसी से सीधा निकल जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो आप, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा विल बी सी अपॉन ए, तो अल्फा को अल्फा ही रहने दो, इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाई बीटा इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 ए अपॉन बी। देखिए ना, यहाँ से ये वाले टर्म को आप ए लिखोगे, ये वाले टर्म को आप बी लिखोगे, ये वाले टर्म को आप सी लिखोगे। ठीक हो गया, यस, 2 ए अपॉन बी डिवाइड बाई ए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ही है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, एंड एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बीटा, सॉरी वेरी सॉरी, यस, तो बीटा की जगह 1 बाई अल्फा डालना है। ठीक है, या अल्फा की जगह 1 बाई बीटा डाल सकते हैं, या उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों मेंशन कर देता हूँ मैं। तो बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई अल्फा ऐसा लिख सकते हैं, तो बीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 बाई अल्फा, अल्फा और अल्फा हो जाएगा आपका कैंसिल, और ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 ए अपॉन बी इंटू ए, ये वाला ए ऊपर चला जाएगा ना सॉल्व करके, तो ए और ए कैंसिल हो गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 देखने को मिल जाएगी हमारी बी की वैल्यू। क्लियर हो गया, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। गॉट इट, ठीक।